जय हिंद। आज की क्लास का हम लोग पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दो संख्याएं 9 और 5 के अनुपात में हैं। यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और छोटी संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुना हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बहुत बेहतरीन सवाल है। इसको करने का तरीका भी बेहतरीन बताएंगे आपको, देखिएगा। इसमें क्या बोला कि संख्याएं शुरू में किस अनुपात में है, 9 और 5 के अनुपात में है। तो यहाँ पे 9 और 5 लिख लीजिए। फिर बोला गया कि पहली संख्या में 9 जोड़ दें और दूसरी में 5 घटा दें। तो संख्या का अनुपात क्या हो जाता है, बड़ी संख्या छोटी से 3 गुनी हो जाती है। तो छोटी मान लीजिए कि यहाँ पर 1 यूनिट है, ये छोटी संख्या, तो इसका 3 गुना हो जाएगा बड़ा संख्या, यानी 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी रेशियो में आ गया और यहाँ भी रेशियो में आ गया। ये रेशियो नीचे वाला कब बना है ऐसा, जब पहली संख्या में 9 जोड़े हैं यानी कि प्लस का 9 किए हैं और दूसरी संख्या में 5 घटाए हैं यानी कि माइनस का 5 किए हैं। ठीक है, माइनस साइन और प्लस साइन रखे रहिएगा, आपको काम देगा। क्लियर हो गया इतना तक। अब संख्याएं निकालनी है हमको। कैसे करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। देखिए, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई, उधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और डिफरेंस ले लीजिए। देखिए, तो 5 तियाँ 15 और 9 एकम 9, 15 और 9 का डिफरेंस अंतर कितना आएगा, 6 का। तो यहाँ पे लिख लीजिए 6। इस 6 यूनिट की जो वैल्यू होगी कहाँ से मिलेगी आपको, इधर भी डिफरेंस लीजिए, है ना। तो 5 तियाँ 15 यानी माइनस का 15 हो गया। ठीक है, माइनस का 15 हो गया। इधर 9 एकम 9 यानी कि 9 हो गया। अब इन दोनों का हमको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, 9 माइनस 15 यानी 9 प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 प्लस 15 आ गया आपके पास 24। डिफरेंस लेना है आपको, हमेशा याद रखिएगा। मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना होता है। तो 6 की वैल्यू 24 से 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। आपको संख्याएँ निकालनी है। तो जब 1 की वैल्यू 4 है यहाँ पर, तो देखिए 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 चौक 36 हो जाएगा, है ना भाई। 1 की वैल्यू 4 है और यहाँ पे 1 की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू 5 चौके 20 हो जाएगा। तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 34 और 20 हो जाएंगी। 36 और नहीं 36 और 20 है ना, 9 चौक 36 ना होगा यहाँ पे कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, तो 36 और 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, समझ में आ गया होगा अच्छे से कैसे करना है इस टाइप के सवालों को। इस टाइप का जो सवाल है वो हम पिछले वीडियो में भी करे हैं। क्वेश्चन नंबर 84 तक कल हो चुका था। आज ये 7th क्लास है, नंबर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो यहाँ से हमने शुरू किया है और इसी टाइप के सवाल हमको अभी मिलते जा रहे हैं। टाइप अभी आगे चेंज होगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक ना। चलते हैं फिलहाल अगले प्रश्न पर हम लोग। चलिए देखिए दोस्तों, अभी लेटेस्ट वाले प्रश्न आ रहे हैं, 2021 के पेपर में पूछा जा रहा है ये। अरुण और आहान के पास धन की राशि का जो अनुपात है वो कितना कितना है, 9 और 5 का है। सिंपल सा सवाल है, बड़े ध्यान से समझिएगा, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं ना, उस बात को समझिएगा। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपये आहान को दे देता है, तो ये बताइए कि अगर अरुण अपने हिस्से में से आहान को देगा तो अरुण के पास 12 रुपये कम हो जाएंगे और आहान को दिया है तो उसके पास 12 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो अनुपात बाद में कितना हो जाता है, यहाँ पर 4 और 3 का अनुपात हो जाता है। बोला है ना, 4 और 3 अनुपात में बदल जाएगा। कब, जब अरुण, ये अरुण का रेशियो है ना, जब अरुण अपने में से 12 रुपये देगा तो इसमें 12 रुपये कम ही होगा, मतलब कि माइनस का 12 हो जाएगा। और आहान को दे रहा है यानी कि इसमें 12 प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए, इन दोनों का और इन दोनों का। 9 त्रिक 27 और 4 पंचे 20, 27 माइनस 20 करेंगे 7 आएगा। ठीक है, फिर इस 7 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी, इधर देखिए 12 चौक 48, 12 तियाँ 36, लेकिन ये माइनस का 36 है, तो 48 माइनस 36 यानी 48 प्लस 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 48 प्लस 36। ठीक है, 48 प्लस 36 तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 और यहाँ पे 84। ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू हो गई 84। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 12 सत्ते 84 होता है, मतलब 12 हो गया। अब पूछा क्या था, अरुण के पास शुरू में कितने पैसे थे। अरुण के पास बताइए, यहाँ पर 9 यूनिट पैसे थे। तो 1 की वैल्यू जब 12 है तो शुरू में 9 यूनिट पैसे थे, तो 9 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 12 नहीं हो, कितना हो जाएगा, 108। मतलब शुरू में अरुण के पास 108 रुपये थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, बिना किसी दिक्कत के टिक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, समझ गए होंगे ये प्रश्न भी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये सवाल तो एकदम सिंपल सा, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है ना। पहले मासिक वेतन का अनुपात जो था पी और क्यू का, वो 4 और 3 का था। ध्यान से समझते जाइए बस, है ना।
और चाहे तो वीडियो रोक कर लगा भी सकते हैं एक बार, है ना, फिर उसका सॉल्यूशन देखिएगा। अगर आपका नहीं आता है तो फिर उसका सॉल्यूशन देखिएगा। पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि हुई तो नया अनुपात क्या होगा। ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर इसमें अगर हम 10% बढ़ा दें, या फिर ऐसे करिए ना, इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर ये 4 और 3 का रेशियो ना लेकर इसको समझ लीजिए 400 और इसको समझ लीजिए 300, ठीक है, इसको समझ लीजिए 300, दोनों में 100 से गुणा कर दिए तो ये संख्या बन गई 400, ये संख्या बन गई 300। अब इसमें 10% बढ़ाइए तो 400 का 10% कितना होगा, 40 होगा, है ना। 400 का 10% जो होगा वो 40 के बराबर होगा। तो 40 इसमें बढ़ जा रहा है, 40 इसमें जब बढ़ जा रहा है तो कितना हो जाएगा, ये 440 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है 5% दूसरे वाले में वृद्धि हुई। बताइए इसमें 300 का 5% निकालिए। भाई 300 का 10% होता है 30, तो 5% हो जाएगा आधा, माने कि 15 हो जाएगा। तो इसमें 15 और बढ़ाना है, मतलब कि ये 315 हो गया। थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए इसको। 300 का 5%, है ना, 5% यानी डिवाइड बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 3 इंटू 5 यानी 15 आ गया, है ना। तो 15 बढ़ जाएगा, 15 बढ़ जाएगा, मतलब 315 हो जाएगा। अब इनका क्या चाहिए, हमको रेशियो चाहिए, तो यहाँ पर रेशियो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम लोग काटना चाहें 5 से पहले काटें तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 से काटेंगे तो अगर हाँ पहले 5 से काट दीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 और फिर यहाँ पर 5 अट्ठे 40, इतना हो गया। फिर 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30 और 5 तियाँ 15, मतलब कि 88 और 63, इसके आगे नहीं कटेगा। 88 और 63 जो है ये आपका अनुपात बनेगा बढ़ाने के बाद, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 400 बना लिए, इसको 300 बना लिए। अगर 4 3 रहने देते तो वहाँ से भी आ जाता, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा पॉइंट में आ जाता तो वहाँ पे दिक्कत होती सॉल्व करने के लिए, इसलिए इसको हमने क्या किया, यहाँ पर 400 और 300 मान लिया। समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसको सेम वैसा ही सवाल है, चाहे तो आप लगा सकते हैं, वीडियो रोकिए और लगाइए ज़रूर, है ना, और कमेंट भी करिएगा इसका आंसर कि आपका आंसर क्या आ रहा था। यहाँ पे बोला एक फर्म में पुरुष और महिलाओं सदस्यों का जो अनुपात है वो 4 और 5 है, ठीक है। पुरुष का अनुपात 4 है और महिलाओं का अनुपात 5 है। यहाँ पर फर्म ने पुरुषों की संख्या 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी करने का निश्चय किया। तो अब फर्म के पुरुष और महिलाओं के सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा। नया अनुपात पूछा गया है बढ़ाने के बाद, है ना। तो ये 4 और 5 है, इसको ले लीजिए 400, आसान हो जाएगा, और इसको ले लीजिए 500, ठीक है ना। अच्छा, पुरुषों में 80%, बताइए इसका 80% कितना आएगा, 400 का 80% आएगा 320, है ना भाई। 400 इंटू 80% यानी कि 80/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 4 अट्ठे 32 यानी कि 320। तो इसमें हम लोग 320 बढ़ा देंगे, 400 में 320 बढ़ाएंगे तो 720 आ जाएगा। मतलब ये संख्या, मतलब पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, 720 हो गई। फिर इसमें बोला 60% बढ़ाने के लिए, 500 का 60% कितना होगा, 300 होगा। 500 का 60%, भाई 500 का 60% यानी डिवाइड में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 छक्के 30 और 1 जीरो मतलब 300। तो इसमें 300 बढ़ा दोस्तों, इसमें 300 बढ़ाइए, कितना हो जाएगा, 5 और 3 800 हो जाएगा। अब यहाँ पर रेशियो इनका चाहिए, रेशियो पूछा गया था। पहला तो 0 से 0 ख़त्म करिए, 8 से कटेगा दोनों, 8 9 72 और 8 दहाई के 80, यानी कि 9 और 10 हो जाएगा बाद में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। समझ गए। देखिए सेम वैसा ही सवाल, एक छात्र द्वारा 3 विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात 1 2 और 3 था। तो यहाँ पर छात्र द्वारा 3 विषयों में प्राप्त अंक क्या मान लीजिए, यहाँ पर 100, ठीक है। 1 2 3 के अनुपात में है तो 100, इसको बना दीजिए 200, सभी में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो जाएगा 300। पहले क्या बोला, सभी विषय में, हर एक विषय में 5-5% ग्रेस मार्क्स मिले, है ना। तो 5-5% बढ़ाइए, 100 का 5% 5 होता है, इसमें 5 बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये 105 बन जाएगा, ठीक है। 200 का 5%, भाई 100 का 5% तो 5 हो गया, यानी 200 का 5% 10 होगा। 200 का 5% जो होगा वो 10 होगा, तो इसमें 10 बढ़ाया गया, तो इसमें 10 बढ़ाइए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 210, है ना। 200 से 10 बढ़ा देंगे तो 210 हो गया। अच्छा, 300 का 5%, 5% इसमें भी बढ़ाया गया, तो 300 का 5% 15 होगा, है ना। 300 का 5% 15 होगा, 15 इसमें और बढ़ा दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, 315 हो जाएगा।
5% ग्रेस मार्क्स मिल गया ना। अब नया अनुपात आपको चाहिए, नया अनुपात ये हो जाएगा, बस इसको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। 21 पंचे, ठीक है, 21 से काटेंगे तो कट जाएगा सभी के सभी, या फिर पहले अगर आपको कठिन लगता है तो 5 से काट दीजिए पहले, है ना। तो 21 से काटेंगे हम लोग यहाँ पर, या फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। 21 पंचे 105 होता है। इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 दूना 10, 42 आ गया। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 छक्के 30 और 5 तियाँ 15। अब 21 से ये भी कटेंगे, है ना, 3 के तीनों कटेंगे तो 21 एकम 21 और 21 दूना 42 और यहाँ पर 21 तियाँ 63, यानी 1 2 3। मतलब पहले जो अनुपात था अभी भी वही अनुपात आया है, मतलब 1 2 3 ही आया है। तो यहाँ से आपको एक बात तो पता चल गई कि अगर सभी संख्याओं में सेम परसेंटेज इंक्रीज करते हैं, सभी में 5-5% बढ़ाया गया है, या फिर सभी में उतने परसेंट ही घटाते हैं, या फिर सेम नंबर को घटाएं सभी में या सेम नंबर को बढ़ाएं सभी में, सभी की बात कर रहे हैं, तो रेशियो चेंज नहीं होता दोस्तों। इसको आप डायरेक्टली देखकर भी कर सकते थे, है ना, इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ कॉन्सेप्ट की वजह से, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि प्रत्येक अनुपात में अगर सेम नंबर बढ़ाया जाए या सेम नंबर घटाया जाए तो अनुपात कभी भी चेंज नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। 1 2 3 ही रहेगा, जितना पहले था उतना अभी भी। समझ में आ गया ना। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। अब देखिए, ये आया थोड़ा सा अलग प्रश्न। दो संख्याएं क्रमशः तीसरे संख्या से 40% और 60% अधिक हैं। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? सिंपल सा सवाल है, इसमें तो कुछ ज़्यादा है भी नहीं, है ना। 3 संख्याएं हैं अपने पास। यहाँ पर मान लीजिए कि x है एक और y है और z है ना। दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से 40% और 60% अधिक है। तीसरी संख्या को मान लीजिए यहाँ पर 100। तो 100 से ये जो पहली संख्या है 40% अधिक है, तो 100 से 40% अधिक करेंगे 140 हो जाएगा। और ये संख्या जो है 100 से 60% अधिक है, तो ये हो जाएगा 160, है ना, ये हो जाएगा। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? बस इन दोनों को यहाँ पर रेशियो ले लीजिए, बस काटिए पीटिए, आपका आंसर आ जाएगा। 20 से काटेंगे, 20 सत्ते 140 और 20 अट्ठे 160, यानी 7 और 8 का रेशियो आ जाएगा, है ना। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आ गया? छोटा सा सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब ये सवाल बड़ा लंबा चौड़ा ज़बरदस्त दिख रहा है यहाँ पर, इसको एक बार आप लोग करिए, है ना, वीडियो रोकिए और इसको एक बार ट्राई करिए। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो इसको सॉल्व करिए। लड़के और लड़कियों के समूह से यदि 12 लड़कियां समूह छोड़ती हैं तो लड़कों का अनुपात लड़कियों से अनुपात से 2 और 1 हो जाता है, ठीक ना। इसके बाद यदि 30 लड़के समूह छोड़ देते हैं तो लड़कियों का लड़कों से अनुपात 3 और 1 हो जाता है। इसमें लड़कों और लड़कियों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। बेहतरीन सवाल है। अब देखिएगा कैसे करेंगे। एक तो तरीका है इसका बेसिक मेथड, है ना, बेसिक से करेंगे आ जाएगा। और एक तरीका है कि यहाँ पर हम लोग बाई ऑप्शन थोड़ा चेक कर लें। क्या ऑप्शन से अगर चेक करेंगे तो थोड़ा काम आसान हो सकता है, क्योंकि लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो संख्या दिया है, शुरुआती संख्या, वही आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं, है ना। तो पहले क्या किया गया कि यदि 12 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, 12 लड़के अगर निकल जाएं तो अनुपात बन जाएगा 2 और 1 का, ठीक है। यहाँ पर कितना है पहले को चेक करिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले में 38 लड़के हैं और 25 लड़कियाँ हैं, तो यहाँ पर 38 लड़के हैं और कह रहा है 12 लड़कियों को निकाल देते हैं। 12 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, तो 12 लड़कियों को इसमें से निकालिए, तो 25 में से 12 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 13। तो क्या ये 1 और 2 का रेशियो बना पाएगा? क्या 13 1 कम 13, यहाँ 13 दूना 26 होना चाहिए, नहीं आ रहा है, मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। तो पहला आपका ख़त्म हो गया, ठीक। दूसरे को चेक करिए। 40 लड़के और 20 लड़कियाँ, जो कंडीशन दिया है उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना। 12 लड़कियां छोड़ने के बाद 2 और 1 हो जाना चाहिए, और 30 लड़के छोड़ने के बाद 3 और 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर क्या बोला कि 12 लड़कियां अगर छोड़ देती हैं तो 2 और 1 का हो जाता है। यहाँ 40 है और यहाँ 20 है, यहाँ पहले से 2 1 का रेशियो है भाई। 40 और 20 2 है, 40 और 20 जो है वो 2 1 का रेशियो बना रहा है यहाँ पर पहले से ही। लेकिन इसमें 12 लड़कियां अगर कम कर देंगे, 20 में 12 करेंगे तो 8 बचेगा। तो जब 8 बचेगा तो 2 और 1 का रेशियो कहाँ बना पाएगा ये? मतलब ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा दोस्तों, है ना। चलिए 36 लड़के, यहाँ पर कितने? 36 लड़के और 30 लड़कियों में से 12 लड़कियां निकालिए,
तो 30 में से 12 निकालेंगे कितना बचेगा, 18 बचेगा, है ना, 18 बचेगा। तो अब यहाँ पर 1, 18 1 कम 18, 18 दूना 36। यहाँ पर पहला कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरे को भी चेक करना पड़ेगा भाई, एक से काम थोड़ी चलेगा। दूसरे में क्या बोला कि 30 लड़के अगर निकाल दें तो 3 और 1 का रेशियो बन जाता है, ठीक है। 30 लड़के अगर निकाल दें यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 और 1 का रेशियो बन जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या बोला, इसके बाद 30 लड़के अगर समूह छोड़ देते हैं तो लड़कियों का लड़कों से अनुपात जो है वो 3 और 1 हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि अगर 30 लड़के छोड़ दें, है ना, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 30 लड़कों को छुड़ा देंगे। तो 30 लड़कों को जब छुड़ाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे, मतलब 30 लड़के छुड़ा दिए तो 6 ही बचेंगे। यहाँ 6 बचे और यहाँ पे लड़कियों को नहीं निकाला गया है, तो लड़कियाँ कितनी हैं, 18 ही हैं, है ना। तो अब क्या बोला गया कि लड़कियों से लड़कों का जो अनुपात है, लड़कियों से लड़कों का अनुपात, है ना, वो कितना हो जा रहा है, 3 और 1 का हो जा रहा है। तो यहाँ पर हो तो रहा है, यहाँ पर उल्टा लिखा गया है ना भाई, पहले लड़के लिखे गए हैं और यहाँ पे लड़कियाँ लिखी गई हैं। तो पहले लड़कियाँ होंगी फिर बाद में, क्योंकि वैसे ही पूछा है लड़कियों का लड़कों से, है ना, लड़कियों का लड़कों से, तो लड़कियों का संख्या पहले होगा, यानी 18 पहले होगा, फिर यहाँ पर 6 होगा। तो देख लीजिए 1 3 और 1 का बन तो रहा है, 6 कम 6 और 6 3 18, मतलब दोनों कंडीशन ऑप्शन नंबर सी में सेटिस्फाई हो रही हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करिए, इनको आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप कहेंगे तो बता देंगे लेकिन ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, बेसिक से करना पड़ेगा, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए ग्रुप डी 2022 का सवाल, जिस स्कूल में 480 छात्र हैं उनमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7 और 9 है। यदि 3 और लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा, ये बताना है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे 480 छात्र हैं, पहले लड़कों का यानी बॉयज़ और गर्ल्स का यहाँ पर जो रेशियो है वो 7 और 9 का है दोस्तों, है ना, 7 और 9 का है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अच्छा टोटल छात्र कितने हैं, तो टोटल छात्र यहाँ पर 480 हैं, है ना, कुल मिलाकर। तो रेशियो में देखें टोटल कितना हो जाएगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स 9 और 7 16, टोटल मिलाकर 16 हो गए। इसी 16 की वैल्यू 480 दी गई है, तो 1 का वैल्यू को क्या हो जाएगा, 16 3 48 यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक। लड़कों और लड़कियों की संख्या निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू 30, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 3 21 यानी कि 210 हो जाएगा, है ना। और 1 की वैल्यू 30, तो 9 की वैल्यू 9 3 27 यानी कि 270 हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या 270 है। अच्छा अब बोला गया कि यदि यहाँ पे यदि 3 और लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाए, बताइए इसमें 3 और लड़कियों को शामिल करेंगे तो कितना हो जाएगा रेशियो, मतलब कि संख्या हो जाएगा यहाँ पे 273, लेकिन बॉयज़ को तो शामिल नहीं किया गया है तो ये उतने ही रहेंगे, 210 ही रहेंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पे रेशियो ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए काटिए, यहाँ पर 7 से अगर काटेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। 7 से देख लीजिए, ये हो जाएगा 7 3 21 मतलब कि 30 हो गया। 7 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 3 21, है ना, 7 3 21 और बचा 6 तो 63 हो गया, 7 नहीं हो 63, इतना हो गया। फिर अभी ये और कटेगा 3 से, तो 3 से काटेंगे 3 दहाई 10 और ये हो जाएगा 13, है ना, तो ये हो जाएगा। तो 10 और 13 का रेशियो यहाँ पर बनने वाला है, मतलब कि अच्छा लड़कों, हाँ ठीक है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा था ना, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं था इसमें, आसान सा था। पहले लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल लीजिए, क्योंकि अनुपात दिया है, टोटल दिया है, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या बोला इसमें, अनीता और विनीता 1950 रुपये की राशि को आपस में 6 और 7 के अनुपात में विभाजित करती हैं। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 रुपये की राशि जोड़ी जाती है तो उनके हिस्सों का नया अनुपात क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। देखिए शुरू में अनुपात कितना था, 6 और 7 का, कितना था, 6 और 7 का अनुपात था, ठीक। टोटल यहाँ पर किस राशि को बांट रहे हैं, 1950 को, है ना, 1950 राशि को बांट रहे हैं। रेशियो में अगर देखें टोटल तो 7 और 6 13 हो जाएगा, मतलब 13 यूनिट की जो वैल्यू है, 13 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1950 दी गई है। तो 1 का वैल्यू पहले तो निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 13 1 कम 13, ठीक है। बचा फिर आपका कितना 6, तो 65 हो जाएगा, 13 पचे 65 यानी 150 आ गया, 1 की वैल्यू 150। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 की वैल्यू, 1 का वैल्यू 150, तो 6 की वैल्यू 15 छक्के 90 यानी कि 900 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए
1 की वैल्यू 150, तो यहाँ पे 7 की वैल्यू, तो 15 सत्ते 150, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1050, है ना, 1050। ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों में 100 रुपये जोड़ा जाता है, इसमें भी 100 रुपया जोड़िए, तो ये कितना बन जाएगा 1000। ठीक है। और इसमें भी 100 रुपये जोड़ेंगे तो 1050 से 1150 हो जाएगा, 1150 हो गया। ठीक है ना। काटेंगे हम लोग अभी यहाँ पर, जीरो से तो पहले जीरो कटेगा क्योंकि रेशियो निकालना है अपने को, है ना। ठीक है। अगर हम लोग 5 से काटना चाहें तो ये हो जाएगा 20, 20 पंचे 100, 5 से इसको काटेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 पंचे 115 होता है। ठीक है ना। तो 20 और 23 का रेशियो आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलें, इस 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। ये तो एकदम सिंपल सा, इसमें कुछ चाहिए नहीं है ना। देखिए 3 कक्षाओं में छात्रों का जो शुरुआती अनुपात था वो कितना था, 2:3:5। ठीक है, इतना था। बाद में ये अनुपात कितना हो गया, जब सभी में 30-30 छात्र जोड़ा गया, तो बाद में ये अनुपात हो गया 4, ठीक है, 5 और यहाँ पर 7। ठीक है, कितना का अनुपात हो गया, 4, 5 और 7 का अनुपात हो गया। कब, जब यहाँ पर हर एक में 30-30 छात्र जोड़ा गया है। ये बताइए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर पहली कक्षा में कितने जोड़े गए बच्चे, 2 यूनिट। ठीक है, इसमें कितने जोड़े गए, 2 यूनिट, क्योंकि 3 से 5 हो गया मतलब 2 जोड़े गए। यहाँ पे कितने जोड़े गए, 2 यूनिट, मतलब सभी जगह सभी कक्षाओं में 2-2 यूनिट जोड़ा गया है। तो समान संख्याएं जोड़ी गई हैं ना, 2-2 यूनिट सभी में जोड़ा गया है, तब जाके ये अनुपात हुआ है। तो 2-2 यूनिट जब जोड़ा गया है तो इसी 2 यूनिट की जो एक्चुअल वैल्यू है कितनी बता रही है, 30 जोड़ा गया। भाई प्रश्न कह रहा है 30 जोड़ा गया, हम देख पा रहे हैं 2 जोड़ा गया है, तो उसी 2 की वैल्यू 30 है, तो मतलब 1 की वैल्यू 15 होगी। वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी ये बतानी है आपको। ठीक है, वृद्धि के बाद, तो पहले यहाँ पर क्या करिए कि वृद्धि के पहले निकालिए, वृद्धि के पहले जो कुल संख्या है वो निकालिए। 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 30 है, तो 1 का वैल्यू तो साफ साफ जाहिर है 15 हो जाएगा, है ना। वृद्धि के पहले अनुपात टोटल कितना होगा बताइए, यहाँ पे 2 और 3 5, 5 और 5 यहाँ पे हो जाएगा 10, है ना। तो 10 यूनिट की वैल्यू यानी कि हो गई यहाँ पे 150। ठीक है, समझ में आ गया। तो शुरू में 150 थी, अब सभी में 30-30 छात्र बढ़ा देंगे, तो तीनों कक्षा में 30-30 छात्र अगर बढ़ाएंगे तो टोटल 90 छात्र बढ़ जाएंगे। भाई शुरुआती तीनों कक्षा का मिलाकर 150 था, उस 150 में हम लोग क्या किए कि तीनों कक्षा में 30-30 को बढ़ा दिए, तो तीनों कक्षा में जब 30-30 बढ़ाएंगे तो 90 बढ़ जाएंगे टोटल मिलाकर, है ना। तो इसमें 90 और बढ़ा दीजिए, तो 90 इसमें बढ़ाएंगे तो 9 5 14 यानी कि 240, तो 240 छात्र हो जाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना, एकदम सिंपल सा ही सवाल था, इसमें कुछ दिक्कत था नहीं। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95। अनिल, विनय और चिन्मय के बीच 200 रुपये बांटे गए। विनय को चिन्मय से 50% अधिक मिलता है। 3 लोग हैं यहाँ पर, है ना, लिख लीजिए ऐसे, अनिल, विनय, है ना, अनिल, विनय और चिन्मय। ठीक, तो विनय को जो है चिन्मय से 50% अधिक मिलता है, तो मान लीजिए इसको अगर 100 मिलेगा चिन्मय को, तो विनय को 50% अधिक यानी कि 150 मिलेगा। इनका ले लीजिए रेशियो, पहले 50 से काटेंगे, 50 3 150 और ये हो जाएगा आपका 50 दूना 100। तो यहाँ से अनिल और जो विनय और चिन्मय का जो राशि आ गया 3 और 2 है, तो 3 और 2 है तो इसको 3x मान लीजिए और इसको 2x मान लीजिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर कह रहा है अनिल को विनय से मिले धन के 150% से 10 रुपये अधिक प्राप्त हुआ। ये बताइए जो भी अनिल को मिलेगा वो विनय की राशि का 150% से 10 अधिक मिलेगा। विनय की राशि कितना है, यहाँ पर लिख देते हैं 3x है, इसका 150% निकालिए, इसका 150% यानी डिवाइड बाई 100। यहाँ पर 50 से काटेंगे इनको भी, तो 50 दूना 100 और 50 तियाँ 150 यानी 3 तियाँ 9, यानी ऊपर हो गया 9x डिवाइड बाई 2, और इससे 10 रुपये अधिक मिलता है किसको, ए को, तो ये हो गई ए की राशि, है ना, ए की राशि इतनी हो गई। अब पूछा ये था इसमें अनिल को कितना धन प्राप्त हुआ, है ना। ये देखिए दोस्तों टोटल कितना है राशि यहाँ पर 200 रुपये, इसी को तो बांटा गया है। तो ए का यहाँ पर कितना है, ए का है प्राप्त यहाँ पे 9x डिवाइड बाई 2 और प्लस 10, ये ए का है, प्लस बी का कितना है 3x और सी का 2x है। तो बी और मतलब कि विनय और चिन्मय दोनों का मिलाकर कितना हो गया, यहाँ पर विनय और चिन्मय का दोनों मिलाकर 5x हो गया, और यही तीनों का टोटल 2x के बराबर मतलब 200 के बराबर दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 10 तो उधर जाकर घटेगा, पहले 5 दूना 10x हो गया, 10x प्लस 9x यानी कि
10 9 19, ऊपर हो गया 19x और नीचे हो गया आपका यहाँ पे 2 और इक्वल टू 10 उधर ले आकर घटा दीजिए तो 190 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 19 दहाई के 190 होता है, तो x की वैल्यू 10 दूना 20 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। पूछा क्या था? अनिल को कितना धन प्राप्त हुआ, तो अनिल को प्राप्त धन ये वाला है ना। इसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 20 रखेंगे इसमें, तो 9 × 20, 20 डिवाइड बाई 2 और प्लस यहाँ पे 10, ठीक है। काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, तो 10 नहीं हो 90 + 10 यानी कि 100। तो 100 रुपये यहाँ पर मिलने वाला है किसको? अनिल को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? सिंपल था, आसान था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़रूर था। समझ रहे हैं? चलिए अगले प्रश्न पे। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को, अमर और कोमल की आय का जो अनुपात है वो कितना है? 5 और 4 का, है ना। 5 और 4 का है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। इनके व्यय का यानी खर्च का अनुपात कितना है? 2 और 1 का, ठीक है। खर्च का अनुपात कितना है यहाँ पर? 2 और 1 का है। उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह मतलब दोनों लोग हर महीने कितना कितना बचा लेती हैं? 6-6 हज़ार रुपये बचा लेती हैं। अमर की आय कितना होगा? ठीक है, अब इसको थोड़ा समझिए। ये बताइए दोस्तों कि जो इनकम वो किससे किससे मिलकर बनता है? एक्सपेंस यानी जितना खर्चा किया प्लस सेविंग यानी कि बचत से, है ना। एक्सपेंस प्लस सेविंग। तो अगर यहाँ से हम लोग एक्सपेंस देखना चाहें यानी एक्सपेंडिचर या फिर खर्चा, तो कितना हो जाएगा? इनकम माइनस सेविंग, है ना। इनकम माइनस सेविंग हो जाएगा। एस को इधर ले आएंगे। तो ये बताइए कि यहाँ पर अगर हम इनकम में से जो बचत है वो निकाल दिए तो हमारा क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ये जो रेशियो है ये किसका रेशियो है? इनकम का रेशियो है। और ये जो रेशियो है किसका रेशियो है? एक्सपेंडिचर का यानी खर्चे का रेशियो है ना। तो भाई बताइए हम यहाँ पे इस इनकम के अनुपात में से इसमें भी सेविंग निकाल दें, सेविंग माने कि 6,000 रुपया, पहले वाले में से 6,000 रुपये निकाल दें तो क्या मिल जाएगा हमको? इनकम मिल जाएगा यानी बाद का अनुपात, ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, सॉरी, है ना। और इसमें भी 6,000 रुपये निकाल देंगे तो पहले सेव कर रही थी 4 यूनिट, अब यहाँ पे 1 यहाँ पर खर्चा हो गया, ठीक है। इस तरीके से समझ रहे हैं, है ना। अब देखिए इसको वही तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करने का। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई घटा देंगे, 4 दूना 8, 5 एकम 5, तो 8 - 5 यानी कि 3 यूनिट। इधर देखिए इन दोनों का ऐसे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12,000, 6 एकम 6,000, 12,000 - 6,000 यानी कि 6,000 आ जाएगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 6,000, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2,000, है ना। 2,000 यहाँ पर क्या पूछा गया था? अमर की आय ज्ञात कीजिए, है ना। अमर कौन सा वाला है? पहला वाला, ये वाला, ठीक है। अमर ये वाला है। तो अमर की इनकम क्या है? 5 यूनिट। तो 1 का वैल्यू 2,000 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10,000 नहीं हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 10,000। तो अमर की जो आय है वो 10,000 होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा हम